नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में मणिपुर जैसी घटना, निर्वस्त्र कर दलित महिला को पेड़ से बांधकर पीटा, घर से घसीट जंगल में ले गई भीड़। मणिपुर और मेरठ की महिलाओं संग दरिंदगी की घटनाओं के बाद अब गिरिडीह से भी एक ऐसा ही घिनौना वारदात सामने आई है। यहाँ सरिया थाना क्षेत्र के कोवड़िया टोला में बुधवार की रात एक दलित महिला को निर्वस्त्र कर पेड़ से बांधकर पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में महिला के बयान के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वारदात से पूरी तरह से जख्मी महिला का इलाज सरिया के देवकी अस्पताल में किया जा रहा है। पीड़ित महिला ने पत्रकारों को बताया कि बुधवार की रात अचानक कोवड़िया टोला के कुछ पुरुष और महिला घर पर आए और जबरन कपड़े से मुंह बांधकर उसे घर से लगभग 500 मीटर दूर जंगल की ओर लेकर गए। वहां पेड़ से बांधकर उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। इसी दौरान उसे पूरा निर्वस्त्र कर दिया। राज्यपाल द्वारा वापस किए गए विधेयक फिर आएंगे सदन में। हेमंत सरकार ने राज्यपाल से पूछा, विधेयक में कमियां क्या है, लिखित में बताएं। इस सत्र में पास होंगे तीनों विधेयक। हेमंत सरकार इस मानसून सत्र में राज्यपाल द्वारा वापस किए गए तीनों विधेयकों को एक बार फिर सदन में लाने की तैयारी में है। हेमंत सरकार ने राजभवन से पूछा है कि विधेयक में क्या क्या गड़बड़ी है, उसकी सूची उपलब्ध कराएं। झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की झारखंड परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए विधेयक 2022, भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 और पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 27% करने संबंधी विधेयक को वापस किया गया था। राज्य सरकार एक बार फिर इन विधेयकों को सदन में लाने की तैयारी कर रही है। राज्यपाल सचिवालय द्वारा लौटाए गए उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 एवं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संरचना के नियम 98(1) के तहत राज्यपाल के संदेश के साथ राज्य सरकार एवं विधानसभा को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध राज्यपाल सचिवालय से किया है। झारखंड में फिर सक्रिय हो सकता है मानसून, 28 जुलाई तक बारिश के आसार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड में 25 से 28 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात हो सकता है। इससे बारिश की कमी थोड़ी दूर हो सकती है। अब तक राज्य में करीब 236 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। यह सामान्य से करीब 46% कम है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा है कि उम्मीद की जा रही है कि मानसून के सक्रिय होने के बाद यह कमी दूर हो जाएगी। सुभाष मुंडा हत्याकांड की होगी जांच, पुलिस मुख्यालय हुआ सख्त, सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम गठित। बुधवार की रात रांची के रिंग रोड दलदली चौक में माकपा नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह से विभिन्न आदिवासी संगठन और सुभाष मुंडा के समर्थकों ने रांची बंद कराया। रांची गुमला रोड जाम रखा। वहीं शहरी क्षेत्र में बंद समर्थकों ने दुकानें बंद कराई। लोगों के बीच इस हत्याकांड को लेकर काफी आक्रोश है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। इस हत्याकांड की जाँच होगी, इसके लिए टीम का गठन किया गया है। इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। इस टीम को सिटी एसपी शुभांशु जैन लीड करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस टीम में 2 डीएसपी, 2 एसआई और 2 एएसआई रैंक के अधिकारी होंगे। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ संदिग्धों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा भूमाफियाओं को पुलिस हिरासत में लिए हुए हैं। वहीं अब तक की कार्रवाई को देखे तो नगरी थाना प्रभारी ओम प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह 2018 बैच के अधिकारी रोहित कुमार को नगरी का नया थानेदार बनाया गया है। माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद गरमाई राजनीति, झारखंड में कानून व्यवस्था खड़े होते सवाल, भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरा। झारखंड में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा है। माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही बैठक कर राज्य में बढ़ रहे अपराध और घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी। इस घटना के बाद एक बार फिर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री एक और विधि व्यवस्था को लेकर बैठक करते हैं, पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हैं। दूसरी ओर राजधानी रांची में माकपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुभाष मुंडा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बाबूलाल ने कहा, जिस प्रकार सरेआम सुभाष मुंडा की हत्या की गई, वहीं राजधानी रांची और पूरे झारखंड के विधि व्यवस्था की असलियत है। जब तक घूसखोर पुलिस पदाधिकारियों को हटाकर तेज तर्रार अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तब तक विधि व्यवस्था नहीं सुधरेगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारियों का ध्यान अवैध खनन पर है। अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं के गलत और पूर्वाग्रह पूर्ण हुक्म की तालीम करते हैं। ऐसे में विधि व्यवस्था कैसे सुधरेगी।
पाकुड़ में आदिवासी महिला संघ सामूहिक दुष्कर्म का मामला निकला झूठा, मेडिकल रिपोर्ट में सच का खुलासा। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव के पास महेशपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली 36 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला झूठा निकला। महिला का मेडिकल के अलावा यूपीटी भी कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। यूपीटी रिपोर्ट भी नेगेटिव आया है। मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस अब महिला की प्रेमी की तलाश में है। प्रेमी को पकड़ने के बाद मामला और भी स्पष्ट हो जाएगा। महिला ने अपने प्रेमी समेत 10-12 युवकों के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान व मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि महिला के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। 3 शूटर्स, दर्जनों राउंड फायरिंग, किसने कराई सुभाष मुंडा की हत्या, आक्रोश में रांची के लोग। झारखंड की राजधानी रांची में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार की रात भाकपा माले नेता सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई, जिसके बाद राजधानी रांची की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर गए हैं और जाम कर दिया है, जिस कारण गुरुवार को रांची का रिंग रोड पूरी तरह से थम गया। गाड़ियों के पहिए रुक गए। घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद गंभीर नजर आ रहा है। मुख्यालय की तरफ से रांची डीआईजी और एसएसपी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द सुभाष हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद संजय सेठ। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम अटल एलिवेटेड कॉरिडोर रखने की मांग, अब तक 25% हुआ है काम। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सांसद ने केंद्रीय मंत्री को रांची लोकसभा क्षेत्र में NHAI के द्वारा संचालित परियोजनाओं के काम की प्रगति की जानकारी दी और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने का आग्रह किया। सांसद ने अपने पत्र में मंत्री को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि रांची के अति व्यस्तम रातू रोड में 533 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिली है। इसके लिए आपका आभार और अभिनंदन। आपको सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 25% काम पूरा हो चुका है। कॉरिडोर अब धीरे धीरे अपना आकार ले रहा है। सांसद ने मंत्री को बताया कि ट्रैफिक जाम की समस्या से विगत कई दशक से लोग जूझ रहे थे। उस समस्या का समाधान भी इस कॉरिडोर के निर्माण से हो जाएगा। एक शब्द में कहूँ तो यह कॉरिडोर हम सब के लिए लाइफलाइन सिद्ध होने वाला है। बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर तंज, बोले इंटू चिंटू करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा तो झारखंड में कैसे रुकेगा अपराध। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों हेमंत सोरेन सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं। राज्य में बढ़ते अपराध और पुलिस की नाकामी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को आड़ू हाथों लिया है। राज्य में हाल में IPS अधिकारियों का तबादला हुआ है। राजधानी रांची के थानेदार को भी बदल दिया गया है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने कमेंट करते हुए कहा है कि जब राजधानी रांची की पुलिस व्यवस्था सिपाही और दरोगा से लेकर ऊपर तक की ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा इंटू चिंटू जैसे अयोग्य और अज्ञानी लोगों के डायरेक्शन पर चलेगा, उग्रवादी की तरह सत्ताधारी लोग असामाजिक तत्वों अपराधियों से लेवी चंदा लेंगे तो राज्य में अपराध कैसे रुकेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए कहा कि रांची में आए दिन आदिवासियों की जमीनों पर अवैध कब्जे की खबरें आती रहती है। आदिवासी उत्पीड़न के सैकड़ों मामले आते रहते हैं। कल भी एक आदिवासी नेता की हत्या कर दी गई। क्या पूरे रांची महानगर में थाना प्रभारी बनाने के लिए आपको एक भी आदिवासी पुलिस ऑफिसर नहीं मिला, या फिर आदिवासी पुलिस ऑफिसर आपके CM हाउस कमांड पेड ट्रांसफर पोस्टिंग सिस्टम के शिकार हैं। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु बनने का मौका, भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानिए डिटेल। भारतीय वायुसेना ने 2024 के अग्निवीर वायु में भर्ती की तिथि की घोषणा कर दी है। भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन गुरुवार से शुरू हो गया। 17 अगस्त रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसकी भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 13 अक्टूबर से शुरू होगी। भर्ती से संबंधित अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जारी कर दी गई है। 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2003 तक जन्मे उम्मीदवार भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के अनुरूप अग्निवीर वायु में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु की गणना होगी। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिकी और अंग्रेजी विषय के साथ एवं कला तथा वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय के साथ 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हों।